परी का जैसा नाम था वैसे ही परी अपने मैके में परी थी, काफी अमीर, इसलिए वो अपना कोई काम नहीं करती और नौकरों पर ही डिपेंडेंट रहती। ये कॉफी लेकर क्यों आ गए? आज मेरा कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा। आप मेरे लिए बनाना शेक लेकर आइए और रामकली मेरे ड्रेस तैयार रखो, मैं अभी शॉवर लेकर आ रही हूँ। परी अपने लिए एक पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाती थी। परी के घर के सभी नौकरों को परी की इस हरकतों पर बहुत गुस्सा आता और वो आपस में परी की चुगली भी किया करते। इसके माँ बाप ने इसका नाम परी क्या रखा? ये तो खुद को परी ही समझ बैठी है। आज कॉफी नहीं बनाना शेक पीने का मन है। मैंने इतनी मेहनत से कॉफी जो बनाई, इसका क्या करूँ अब? चाय बनवाती तो मैं खुद भी पी लेता, लेकिन मैं कॉफी तो पीता नहीं। पता नहीं इस महारानी के नखरे कब खत्म होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं घर कैसे बसाएगी ये। पता नहीं खुद को क्या समझती है। नहाना खुद को है, कपड़े खुद को पहनने हैं, पर आर्डर तो ऐसे झाड़ती है जैसे पता नहीं मैं नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस घर का कोई कर्ज ले रखा है। अरे अपना सारा काम छोड़कर इसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो इसके साथ ही इसके अम्मी अब्बू मुझ पर इतनी सुनाते हैं। अरे इतना बड़ा घर, सिर्फ नौकर हम दो। अरे जो लड़की मैके में कुछ नहीं करती, वो लड़की ससुराल में नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारती है। ये बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। देखो तो ससुराल में नौकरों से भी बुरा हाल होगा इसका, और फिर इसे पता चलेगा कि इसको इन नौकरों के साथ अपना बर्ताव कैसे करती है। और वो आपस में परी की चुगली भी किया करते। दोनों नौकर आपस में चुगली कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है। मेरी चुगली करना बंद करो तुम दोनों। इसके पैसे मिलते हैं क्या? अगर मैंने माँ से तुम्हारी शिकायत लगा दी ना तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह कट जाएगी, समझे? चलो अब मेरा बैग पकड़ो और मेरे पीछे से चलो, मुझे कॉलेज जाना है। उनकी बात सुनकर उनसे कहती है। परी अपना बैग राम काका के हाथ में थमा देती है। वक्त यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते परी का रिश्ता अतल नाम के लड़के से तय हो जाता है। पर परी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए इनकार करने लगती है। अभी मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे तो अपने जैसे किसी राजकुमार का इंतजार है। अरे बेटा, अतुल किसी राजकुमार से कम भी नहीं है। अतुल की फैमिली एजुकेटेड है और बहुत जल्द अतुल की सरकारी नौकरी भी लगने वाली है। ये लोग हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। हमारे पास सिर्फ 2 नौकर हैं, पर इनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो जिंदगी भर रानी की तरह जिंदगी जिएगी बेटा। जब परी को पता चलता है कि अतुल तो इससे भी ज्यादा अमीर है और वो राजकुमारी बनकर अपने ससुराल में रहेगी, तो वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द परी की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद परी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अफसोस अतुल की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, जिस वजह से अतुल की फैमिली अतुल को खरी खोटी सुनाने लगती है। मेरे सारे बच्चे कामयाब हो गए, पर एक लड़के पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये लड़का कामयाब नहीं हुआ। इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर पर इतने पैसे खर्च कर देती। अरे वो जिंदगी भर मेरे सेवा तो करता, पता नहीं कौन सी घड़ी में ये पैदा हो गया। माँ, नौकरी तो नौकरी होती है ना। मैं तो फारिग नहीं बैठ रहा हूँ, कारी ना सही तो प्राइवेट नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, जिस दिन तो महीने का 1 लाख कमाकर मेरे हाथों में रखेगा, इस दिन आकर मुझसे बात करना। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तेरा और तेरी बीवी का खर्चा मैं नहीं उठाने वाली। तुम दोनों मियाँ बीवी अपने बारे में खुद सोचो कि कैसे अपनी जिंदगी जियो। अर्चना अतुल से इतनी ज्यादा नाराज होती है कि वो अतुल के साथ बेगानों की तरह बर्ताव करती है। साथ ही साथ वो परी को भी कुछ नहीं समझती। घर में इतने नौकर होने के बावजूद भी अर्चना सारा नौकरों वाला काम अपनी बहू परी से ही करवाती। बहू घर में ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा नौकर की जरूरत नहीं, तो मैंने खुद नौकरों की छुट्टी कर दी। इसलिए इनकी जगह अब से तू ही काम करेगी। जा अब जाकर किचन संभाल और सबके लिए खाना बना। पर मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं। मैंने अपने मैके में कभी भी रसोई में कदम नहीं रखा। मम्मी जी, मैं खाना कैसे नहीं आता तो सीख ले बहू। जो तूने अपने मेके में नहीं किया वो सब ससुराल में तो करना ही होगा। फूलमती, इसे घर के सारे काम सिखा दे, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक। अब से हर छोटे बड़े काम मेरी बहू परी ही करेगी। अर्चना अपनी बहू के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है कि परी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती।
और फूलमती अब परी को घर के सारे काम सिखाती है। जिस परी ने कभी अपने लिए एक पानी का गिलास भी खुद नहीं निकाला, वो आज सबको खाना बनाकर खिलाती है। बहू काम पर सही से ध्यान क्यों नहीं लगाती? देख, मेरे कमरे में मेरे कपड़े रखे हैं, इन्हें धो दे और धोने के बाद बाजार चली जाना। कल से फूलमती भी काम पर नहीं आएगी, तो अब से मार्केट से सारा सामान भी तुम्हें ही लाना होगा। परी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप इसकी सारी बात मान लेती है। परी की हालत किसी नौकर से कम नहीं होती। घर वाले भी परी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। बुरा कहती थी, आज इसके ससुराल वाले इसकी गलती पर भला बुरा कहते हैं। ऐसे ही एक दिन परी बर्तन धो रही होती है और गलती से इससे कुछ कप टूट जाते हैं। अरे बहू रानी, जौहर तो तुम्हारा काम करता नहीं, तुम हो कि आए दिन इस घर का नुकसान करती रहती हो। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खाने को देती हूँ। अगर तुम मेरी बहू ना होती ना, तो शायद मैं तुझे इस घर में रहने और खाने में ना देती। जिस पर अर्चना परी को भला बुरा सुनाने लगती है। अर्चना परी को भला बुरा सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ अतल आ जाता है और अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी माँ से कहता है, अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा आप मेरे साथ, मेरा और मेरी बीवी के साथ बेहद बर्ताव कर रही हैं। आप ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर अब मैं और मेरी बीवी आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चलो परी, जब तुम्हें खुद नौकरों की तरह काम करना है, दूसरों की नौकरी क्यों करना? अरे तू ले जाना, क्यों सांप की तरह हमारे घर पर छाता सराय बैठा है और क्यों हमारे सीने पर मूंग गिल कर रहा है? अगर तुझे अपनी बीवी और खुद की इज्जत की इतनी पड़ी होती ना, तो तू सरकारी नौकरी करता, ना कि प्राइवेट नौकरी के पीछे इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहा होता। रही हैं। आप ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर अब मैं और मेरी बीवी आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चलो परी, जब तुम्हें खुद नौकरों की तरह काम करना है, दूसरों की नौकरी क्यों करना? परी की ऐसी हालत नहीं देख पाता और बीवी के साथ अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद परी और अतल एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, जहां अतल 20,000 की प्राइवेट नौकरी करता है, तो वहीं परी अकेले ही पूरा घर संभालती है। सही कहते हैं, इंसान कितने ही ऐशो आराम में क्यों न रहे, पर जब खुद पर आती है तो वो सब कुछ करना सीख ही जाता है।